हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सिर्फ चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं और विभिन्न पंथ हैं। उन पंथों में से कुछ पंथ ऐसे हैं जिनका आज भी हम बड़े फक्र के साथ में अनुसरण करते हैं, लेकिन कुछ पंथ ऐसे भी हैं जिनकी सामाजिक मान्यता नहीं है, जो आज भी समाज में अच्छे नहीं माने जाते हैं, जिनके बारे में आम रूप में चर्चा भी करते हैं तो हमको शर्म आती है। परंतु दोस्तों, कालांतर में ऐसे बहुत सारे पंथ थे जो हम उसको किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन उसके मानने वाले उसको बहुत अच्छा मानते थे। मैंने भी बचपन में सुना था, लेकिन कहीं पढ़ने का, जानकारी का मौका नहीं मिला। खोजबीन की, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से एक पुस्तक मेरे हाथ लग और इससे ज्ञात हुआ, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहे और आप पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, ये एक पंथ है जिसका नाम है कूड़ा पंथ, जिसको कांचलिया पंथ भी बोलते हैं, जिसको हमारे सामाजिक मान्यता में कतई उचित नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा भी जाना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार के लिए हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है। अब कालांतर में इसकी क्या प्रासंगिकता थी, क्यों इजाद हुआ, हो सकता है बाद के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको आगे बढ़ाया हो और उसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन जैसा भी हो, मैं आपको संपूर्ण जानकारी आपके सामने उपस्थित करता हूं। तो आइए दोस्तों, पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कूड़ा अथवा कांचलिया पंथ क्या है। दोस्तों, रामदेव जी हमारे लोक देवता हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक समरसता स्थापित करने की कोशिश की, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव समाप्त करने की उन्होंने कोशिश की। उसके लिए वो प्रतिदिन भजन कीर्तन किया करते थे और सभी लोगों के वहां पर बुलावा आने पर वहां भजन गाने के लिए जाते थे। मधुर कंठ में स्वयं भी भजन गाते थे, बहुत लंबे लंबे भजन गाते थे, स्वयं रचते थे। उनके भजनों को परवान कहा जाता है, जो कड़ी से कड़ी आगे चलती थी और एक प्रकार से कथा वार्ता के रूप में आगे से आगे भजन चलते थे। आज भी रामदेव जी का कहीं पर भी जमा होता है, भजन कीर्तन होते हैं, तो अंत में परवान गाते हैं। तब व्यक्ति जो उनके भाविक होते हैं, जो वहां पर उपस्थित होते हैं, वो भाव विभोर हो जाते हैं सुन करके। रामदेव जी के साथ में उनके भजन की पूरी मंडली थी, उनके अनुयायी थे, उनके परम भक्त थे। उनमें से एक था जग्गा, जो जाति से बलई था। बाद में जाकर के वो उनके घोड़ों का चरवाहा भी बना और उनका सेवक भी बना। रामदेव जी एक दिन कहीं पर पर्चा देने के लिए जा रहे थे, तो जग्गा को बीच रास्ते में ही घोड़े सहित वहीं रोक दिया कि तुम यही घोड़े के साथ में रुको, मैं आ रहा हूं। रामदेव जी पर्चा देने के लिए चले गए, लेकिन फिर वो जन कल्याण के लिए आगे बढ़ गए और जग्गा और अपने घोड़े को भूल गए। जब उनको कुछ समय के बाद में याद आया, स्मरण आया कि जग्गा और मेरा घोड़ा तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और वो वापस वहां पर आए तो देखा तब तक जग्गा और घोड़ा दो देहावसान हो गया था और मृत शरीर वहीं पर उनका खड़ा था। अब वहां आने के बाद में रामदेव जी ने अपने चमत्कार से उनको पुनर्जीवित किया। फिर जग्गा से कहा कि जग्गा वचन मांग, तुम्हें क्या चाहिए? तो जग्गा ने हाथ जोड़ के कहा कि बस मुझे तो आपकी तरह मेरा नाम अमर हो, ऐसा कुछ कीजिए। तो रामदेव जी ने कहा कि जा, इसी स्थान पर तेरे नाम से मेला लगेगा और तुझे लोग याद करेंगे, लेकिन धाम मेरा होगा। उसके बाद से दोस्तों, उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर गोगुंदा के पास में जग्गा जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है, जो शिवरात्रि पर लगता है। वहीं पर पूरी रात भजन कीर्तन होते हैं और कामड़ जो होते हैं, 13 ताली नृत्य वहां महिलाएं करती है। विभिन्न भाव भंगी हाव भाव के साथ में 13 ताली नृत्य भी किए जाते हैं। जग्गा जी के वहीं पर कांचलिया पंथ की मुख्य धुनी है। अंतर में रामदेव जी के इन्हीं भक्त और भजनियों ने आगे जाकर के कांचलिया पंथ चलाया। दोस्तों, कांचलिया पंथ के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो पति पत्नी हो सकते हैं, अकेला पुरुष अथवा अकेली महिला नहीं हो सकती। उनका एक गुरु होता है। जिस दिन भी उनके बैठक आयोजित की जानी होती है अथवा भजन कीर्तन होते हैं, तब एक कोतवाल के माध्यम से गुरु अपने सभी सदस्यों को सूचना भेजता। रात को 10 बजे के बाद में सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। वो स्थान किसी सदस्य का घर भी हो सकता है अथवा कोई एकांत स्थान भी हो सकता है। वहां पर चूरमा बाटा का प्रसाद किया जाता है, सभी भोजन करते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं, कीर्तन करते हैं, धूप ध्यान करते हैं। आयोजन स्थल पर 1.25 हाथ का कपड़ा लिया जाता है, जो सफेद होता है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। फिर उसके बाद में पाठ पुराया जाता है, उस पाठ के ऊपर स्वास्तिक, चावल से स्वास्तिक, उसके अंदर एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ चांद को दिखाया जाता है। बीच में रामदेव जी का घोड़ा और नीचे रामदेव जी के पगलिये रखे जाते हैं और
उसके बाद में एक कलश रखा जाता है, उस कलश के अंदर दीप जलाया जाता है। ये भजन कीर्तन रात को लगभग 2 बजे तक होते हैं। उसके बाद में गुरु के निर्देशानुसार वहां जो महिलाएं होती हैं वो सभी अपनी कांचलियां उतार करके और कोतवाल को भेंट करती हैं। अब गुरु की आज्ञा अनुसार एक एक व्यक्ति आता है और उस कांचलियों को जो एक कलश के अंदर डाल दी जाती है उसमें से बारी बारी से उठाता है और जिसकी कांचली आती है उस महिला के साथ में जाकर के समागम करते हैं। और उसके बाद में उसकी जो धातु होती है वो हाथ में ला करके और एक पात्र होता है उसके अंदर ला करके सभी डालते हैं। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी सदस्यों की बारी आती है और जब ये बारी पूरी हो जाती है तब जहां पात्र के अंदर धातु जो वीर्य इकट्ठा किया होता है उसके अंदर मिश्री मिलाई जाती है। मिश्री मिला करके और उसकी प्रसाद बना करके और सबको वितरित की जाती है, जिसको वाणी कहा जाता है। कोतवाल द्वारा ये जो प्रसाद फेरी जाती है, सबको वितरित की जाती है, तो वाणी फेरना इसको कहा जाता है। और उस वक्त वो ये शब्द दोहराता है, हुक्म हनुमान को आज्ञा ईश्वर की, दूबो चारी चारी जुग में होवे, चौकी इंगलाज की, प्रमाण संत चढ़े निर्वाण, थेगो अलग रा घर देखो। इस समय लगभग प्रातः काल लगभग हो जाती है और उसके बाद में सभी लोग सूर्योदय से पहले पहले अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों ये कूड़ा पंथ, कांचलिया पंथ अथवा 20 नामी पंथ के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो इनके गुरु होते हैं वो किसी के घर भी जाते हैं, तो वहां जाने पर भी उसकी स्त्री के साथ में वो समागम करते हैं। ये कुछ अशिक्षित समाज है, कुछ अशिक्षित तबका है वहीं पर इसे, लेकिन मुझे अब यकीन नहीं है कि ऐसा कहीं अब होता होगा। हाँ, बचपन में हमने भी सुना था, आसपास में कुछ ऐसे कुप्रथाएं चलती थी, लेकिन उस जमाने के अंदर दोस्तों शिक्षा का अभाव था, जागृति थी नहीं और इस प्रकार के लोग बहकावे में आ जाते थे। आज इस प्रकार के पंथों के लिए हमारे समाज में, सुसभ्य समाज में कोई मान्यता नहीं है। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूर्णतः बंद होगा। आज भी कहीं दूर दराज अशिक्षित क्षेत्र में अथवा किसी समाज विशेष में जहां शिक्षा का प्रचार नहीं है वहां पर ऐसा होता होगा। तो यदि आपके भी ध्यान में कहीं ऐसा है तो उन लोगों को समझा करके ऐसे पंथों से दूर रखने के लिए सलाह दी जाए। ऐसे पंथ बंद होने चाहिए। व्यभिचार के लिए हमारे सुसभ्य समाज में कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए और इसकी जो अवधारणा है वो कालांतर में कुछ भी रही हो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसको किसी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत क्यों हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या था, ये अनुसंधान का विषय है। जो ये पंथ बहुत ही गोपनीय तरीके से चलता है, सार्वजनिक नहीं हो पाता, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन गांवों में बड़े बुजुर्गों से मैंने भी बहुत पहले सुना था, आप में से ही बहुत सारे सुना होगा कि इस प्रकार का एक गोपनीय पंथ जिसको कांचलिया, कूड़ा पंथ अथवा 20 नामी पंथ कहा जाता है वो चलता था। अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी जानकारी नहीं है, परंतु जो था वो डॉक्टर महेंद्र भानावत ने बहुत अच्छे ढंग से इस पुस्तक में लिखा है, जो मैंने भी आपको बताने की कोशिश की। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।